एक मिनट रुको, यहाँ पे अपन ने ये हो गया, डब्ल्यू हो गया। हाँ, एक चीज और रुक जाता है। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सर ये नेक्स्ट एप्लीकेशन है। हाँ, ये नेक्स्ट एप्लीकेशन है। ये एक्चुअली उसी का एक्सटेंशन है जिसमें अपन ने लैम्डा एम इनफिनिटी निकाला था ना। हो सकता है नेक्स्ट एप्लीकेशन में आ जाए, नेक्स्ट उसमें आ जाए, कोई बात नहीं। आपको तीसरा हेडिंग थर्ड एप्लीकेशन है, लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट में बेसिकली क्या होगा कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मान लो CH3COOH है, तो हम सबको पता है कि ये पार्शली डिसोसिएट होता है। लेकिन एक बात बताओ, इसको अगर आप डाइल्यूट करोगे तो अल्फा पे क्या फर्क पड़ेगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो अल्फा होता है वो बढ़ बढ़ जाता है। जाएगा। हाँ, अल्फा बढ़ेगा। अल्फा क्या होता है? √K/C। तो ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन क्या कहता है कि C कम करोगे कंसंट्रेशन। तो बढ़ेगा, ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? बढ़ेगा। आप अगर एसिटिक एसिड को इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड कर दोगे तो कितना परसेंट डिसोसिएट हो जाएगा? पूरा 100%। 100% हो जाएगा। तो इनका 100%। कहना यही है कि भाई देखो, ऐसा है कि लैम्डा एम इन्फिनिटी जो होगा, पर जब इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सोल्यूशन होगा, जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन ये होगी, मतलब ये डिफाइन कर दो जिस स्टेज पे आप मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिफाइन कर रहे होगे ना, उस स्टेज पर ये एसिटिक एसिड 100% क्या रहा होगा? डिसोसिएटेड रहा होगा। वो मानते हो? तो फिर एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे कितना रहा होगा? मान लो 0.1 मोल पर लीटर, 0.2 मोल पर लीटर पे कितना रहा होगा? तो क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई लैम्डा एम इनफिनिटी इंटू लैम्डा एम सी। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा? ये परसेंटेज डिसोसिएशन आ जाएगा। तो आपका जो परसेंटेज डिसोसिएशन आएगा, ये क्या आ जाएगा? लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफिनिटी इंटू 100, ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? अल्फा कैसे आएगा? अल्फा आएगा ऐसे, लैम्डा एम इनफिनिटी मैंने कैलकुलेट करना सिखाई दिया था आपको अभी, याद है? एस्टिक एसिड का 391 आया था, तो 391 यहाँ रख देना। और उसने कहा कि 0.1 मोल पर लीटर पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता दो, तो ठीक है। तो लैम्डा एम सी कैसे आएगा? 1000 K/m, अगर के की वैल्यू सेंटीमीटर में है तो, वरना फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K/m, अगर के की वैल्यू मीटर क्यूब में है तो, है ना? एक बार अल्फा आ गया, अल्फा आते ही क्या हो जाएगा? अल्फा आते ही आप के की वैल्यू निकाल सकते हैं CH3COOH का। ये जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के जो के वैल्यूज आप आयनिक इक्विलिब्रियम में देख रहे थे ना, ठीक है, वो आयनिक इक्विलिब्रियम में जो आप वैल्यूज देख रहे थे, वो वैल्यूज यहीं से कैलकुलेट किए गए, C-C अल्फा, सी अल्फा और सी अल्फा। तो यहाँ से के का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो? ये आ जाएगा CH3COOH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन, CH3COOH की कॉन्सेंट्रेशन। तो जो के की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? के हो जाएगा सी अल्फा इंटू सी अल्फा, सी टाइम्स ऑफ 1 माइनस अल्फा, हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा निगलेक्ट वगैरह करके देख लेंगे जैसा भी, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में अल्फा निगलेक्ट हो रहा हो, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू देखोगे ना, ये वाली वैल्यू अगर वो 0.1 से छोटी आ जाए तो यहाँ निगलेक्ट कर देना अल्फा सी एस, तो आपका सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। नहीं तो ये पूरा ही काम कर लेना। ये सब मैं सिखा चुका हूँ, लिख लिया हूँ जानबूझकर।